हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। हम कोई भी स्टॉक इंडस्ट्री इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब ये दीज वीडियोस आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू वीकली वीडियो सीरीज ऑफ स्टॉक स्कैन। तो आज हम 18th वीकली वीडियो में, तो देखिए इस 18th वीडियो यानी आई गेस 19 वीक हो गए होंगे हमें, और एक वीक की छुट्टी करी थी। तो 18 वीडियो में हमने एक पूरा प्रोसेस डिस्कस करा, राइट। अब इस प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ में एक 1% वैल्यू ऐड करने की कोशिश करी थी, जहाँ आपने कुछ सीखा भी होगा, शायद आपको बहुत हेल्प भी हुई हो। रिजल्ट सीजन हो, चाहे मार्केट ब्रेथ हो, चाहे पीपीटी पढ़ना हो, या फिर स्कैनिंग करना हो, राइट। तो आज उसी पूरी प्रोसेस को लेके इस वीडियो में हम चलते हैं और एक स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसका नाम है बर्गर स्ट्रेटेजी। मतलब ये मैं वॉक कर रहा था तब मुझे ध्यान नहीं आई, तो मैंने कहा कि एक बार आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो अगर ये बर्गर स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। तो हम वीडियो में आगे चलते हैं और ये देखते हैं हमारी जो ट्रेडिशनल पार्ट है। ट्रेडिशनल पार्ट क्या है कि देखते हैं कि डैशबोर्ड में क्या चल रहा है, कि मार्केट में भाई। अच्छा, हमें तो आप मुझे ये बताओ कि पूरे मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए, अब अगर आप इस वीडियो को, स्टॉक स्कैन चैनल को लॉन्ग टर्म से फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मतलब मैं 3 अक्टूबर को हमने यहाँ पे ब्लू बार करा था। मैंने तो इस बार ब्लू बार ही चेंज करके लेटेस्ट में कर दिया कि यार ये ब्लू बार से आगे नहीं बढ़ रहा है। बट अब चीज देखिए कि 30 वीकली ईएमए से अबव स्टॉक्स मोर देन 50% जा ही नहीं रहे। मतलब क्या होता है, ये ट्रेंड आप भी देख रहे होंगे कि वीक स्टार्ट होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एक ट्रेंड चलता है। मार्केट अच्छी कशी होती है, क्लोजिंग होते होते वो 42%, 48, 49% पे बंद होती है। बट ये ट्रेंड इसलिए जरूरी है देखना, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स अबव 50% नहीं है, या फिर 30 ईएमए से ऊपर अगर 50% स्टॉक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं। देखिए रिजल्ट सीजन चल रहा है, Q2 अर्निंग चल रही है। Q2 अर्निंग से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि है बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी। तो बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। और आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पर कौन कॉल अच्छी है, राइट। तो उस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो हम देखते हैं फर्स्ट की 52 वीक हाई 52 वीक लो में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए हमारा मेन मोटो क्या है कि जो भी हमने बुक्स में पढ़ा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें। तो देखिए हम देखते चाहते हैं कि यहाँ पर जो बिजनेसेस नियर टू इट 52 वीक हाई है, एंड वो बिजनेस जो नियर टू इट 52 वीक लो है। तो देखिए हमें देखते हैं कि बैंकिंग में दिख रहा है, बैंकिंग पीएसयू में दिख रहा है, और इवन दो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस भी दिख रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, यहाँ पे देखना होगा कि कैसे अर्निंग्स ग्रोथ थी, क्या कौन कॉल में कहा जा रहा था। एंड 52 वीक लो जहां पर लगा हुआ है, वहां पे देखना है कि क्या ऐसा स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है कि ये 52 वीक लो मारते जा रहे हैं, राइट। फिर हम देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट। तो ऑर्डर बुक अपडेट में देखेंगे कि ईपैक प्रीफैक को एक और ऑर्डर मिला है फ्रॉम आइनॉक्स न्यू एनर्जीज एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेल्सपन में देखते हैं तो वेल्सपन की टोटल ऑर्डर बुक अब पहुंच चुकी है 16,330 करोड़ की, राइट। तो ये ऑर्डर कैसे कवर करने हैं, और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि आपके अनाउंसमेंट स्कैन में हम लोगों ने किया है, वो क्या है कि आप रियल लाइफ यानी आपको जैसी भी कोई भी अपडेट चाहिए, ऑर्डर अपडेट चाहिए, रिजल्ट अपडेट चाहिए, पीपीटी अपडेट चाहिए, अब आपको हम लिटरली ऑलमोस्ट लाइव आपके मेल पे अलर्ट भेज देते हैं, जो कि पहले 7 PM हुआ करता था। तो देखिए आप ही के फीडबैक से हमने इसको अपडेट करा है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना कैसे, राइट। फिर हम देखते हैं कि अराउंड हमें इसमें जैकल में भी एक ऑर्डर में देखने को मिला वी मार्ट की तरफ से। फिर देखते हैं कि हमें इसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी मैप माई इंडिया को एक ऑर्डर मिला फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया से, राइट। फिर देखते हैं ऑटो सेल्स अपडेट। तो देखिए ऑटो सेल्स अपडेट अभी आया था। हर मंथ फर्स्ट सेकंड में ऑलमोस्ट सभी कंपनी अपना ऑटो सेल्स अपडेट करती है। एंड ऑटो सेल्स में हम देखेंगे तो एसयूवी सेट, मतलब मुझे एक ट्रेंड देखने को मिला, टाटा हो, महिंद्रा हो, मारुति हो, हुंडई हो, वहां पर आप देखेंगे एसयूवी वाले सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ है। प्रीमियमाइजेशन ऑफ ट्रेंड, यहाँ पे जो महंगी एसयूवी गाड़ी है वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन तो महिंद्रा का एक बैटमैन एडिशन आया था, वो उसकी गाड़ी आपको रोड पे भी देखनी चालू हो जाएंगी, राइट। इस इवन तो हुंडई ने एक अपडेट दिया था कि जो उनकी क्रेटा प्लस वेन्यू का जो अपडेट था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि न्यू वेन्यू लॉन्च हो रही है। इवन दो हिंडाई ने ये भी प्लान करा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में अराउंड 6 to 7 नए मॉडल्स भी लाने वाले हैं। तो एसयूवी साइड ज्यादा फोकस है, प्रीमियमाइजेशन फोकस्ड है, एंड वही हमें नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है, राइट। फिर हम देखते हैं अगर 2 और 3 व्हीलर टीवीएस मोटर में देखेंगे तो अराउंड 11% की वाई एंड वाई ग्रोथ थी, राइट। तो अब हम चलते हैं अपनी बर्गर स्ट्रेटेजी पे। अभी ये बर्गर स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, बट मुझे क्या लगता है कि एक प्रॉपर बर्गर को बनाने के लिए क्या चीज एसेंशियल है। क्या टिक्की एसेंशियल है, क्या ऊपर का बन एसेंशियल है, कि नीचे का बन एसेंशियल है। आप सोचिए कि सब कुछ एसेंशियल है।
एक बर्गर कंप्लीट कब होता है कि उसका ऊपर का बन हो, नीचे टिक्की हो, फिर एक नीचे का बन हो। दिस इज नोन एज अ बर्गर, राइट? तो मैंने ये सोचा, आप देखिए, आपका जो ऊपर का बन है ना, वो फंडामेंटल्स है। अब फंडामेंटल्स कैसे है कि आपने किसी भी कंपनी के नंबर्स देखे, लेट्स से यू हैव सीन अ कंपनी व्हिच इज ग्रोइंग ऑफ लाइक, लेट्स से पैट ग्रोथ ऑफ 20% सिंस लास्ट 2 क्वार्टर्स। नाउ यू आर रीडिंग इट्स कॉन कॉल, आप गाइडेंस देख रहे हैं, आप शायद देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर यहाँ पे ग्रोथ बहुत, या फिर यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनी ग्रो कर रही है। टिक्की। थर्ड पार्ट टेक्निकल, क्या क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो जो कंपनी का चार्ट है वो भी स्टेज 2 में है, या फिर कह सकते हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट आए थे तो ये पीड स्टॉप हो गया, पोस्ट ट्रेंडिंग अनाउंसमेंट डिप। फंडामेंटल, ऊपर का बन, कॉन कॉल पीपीटी आपने अंडर डीप डाइव करा, बिटवीन द लाइंस पढ़ा। टिक्की, आप उसके नीचे गए, टेक्निकल्स देखा आपने, स्टेज 2 में है, नीचे वाला बन, योर प्रॉपर बर्गर। तो इस बर्गर स्ट्रेटेजी को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, एंड इस बर्गर स्ट्रेटेजी के साथ जो हमने लास्ट क्वार्टर में एक चीज शेयर करी थी जो कि था टीम चीज, ठीक है, वो टीम वाली चीज को कैसे देखना है और इस बर्गर स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है, तो हम देखते हैं। अब देखिए, मतलब स्टॉक स्कैन का मेन कॉन्सेप्ट ही क्या है कि आपको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों तरफ से लर्निंग्स देके सिखाना कि कैसे आप स्कैनिंग कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस पढ़ सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। देखिए, मार्केट स्टेज 4 में हो, स्टेज 3 में हो, स्टेज 2 में हो, ये तब कम मैटर करता है कि जब आप एक लर्नड इन्वेस्टर होंगे। क्यों? क्योंकि स्टेज 4 में भी आपको बिजनेसेस मिल रहे होंगे मार्केट के, स्टेज 2 में भी आपको बिजनेस मिल रहे होंगे, बट प्रॉब्लम कब आती है? जब आप स्टेज 4 मार्केट ब्रेकडाउन में है और आपने कुछ पता नहीं है आपको, आप फोमो वाले कैटेगरी में आ जाते हैं कि भाई सब कुछ सेल कर दो। प्रॉब्लम कब आती है कि मार्केट स्टेज 2 अप ट्रेंड में है एंड आपने इतनी चीजें पढ़ी नहीं है, आपको फंडामेंटल्स नहीं पता है, टेक्निकल्स नहीं पता है, तो फोमो होता है, आप सब कुछ बाय करने के लिए जाते हैं। तो इन दोनों साइड की चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको बर्गर स्ट्रेटेजी यूज करनी है, राइट? तो हम देखते हैं कि हमने मेन, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज हमने यहाँ पर एक एज एग्जाम्पल के तौर पे लिए और उनको टीम्स में डिवाइड कर दिया। अब टीम्स में डिवाइड करा है विद माई बर्गर स्ट्रेटेजी की मैं पहले टॉप लाइन देखूंगा, फंडामेंटल्स देखूंगा, कॉन कॉल पीपीटी पढ़ूंगा, एंड थर्ड कि उसके नीचे यानी टेक्निकल्स में क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं टीम एल्कोहलिक बेवरेजेस में, तो वहां फंडामेंटल में आप देखेंगे तो रेडिको कहतान की अराउंड 33% की टॉप लाइन ग्रोथ थी, 73% की पैट ग्रोथ थी। रेडिको कहतान में आप देखेंगे तो प्रीमाइजेशन ट्रेंड एल्कोहलिक बेवरेज पूरे सेक्टर में चल रहा है। इवन दो एबीडीएल में आप देखेंगे तो P&A का उन्होंने कहा था कि अराउंड 50% ऑफ देयर रेवेन्यू शेयर विल बी रीच बाय 27। बट क्या हुआ कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये 39 था, अब 47 हो चुका है। तो प्रेस्टीज एंड अबव में बहुत अच्छी ग्रोथ आई, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई, राइट? फिर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो महाराष्ट्र में भी एक चीज देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में प्राइसेस चेंज होने की वजह से जो सस्ता अल्कोहल बेचते थे उनकी अच्छी ग्रोथ आई है। ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा एक बार। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि रेगुलेटरी चेंजेस हुए तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या हुआ कि जिससे पहले दिल्ली वाली स्ट्रेटेजी है कि आपको लाइसेंस के थ्रू बेचना है, आप नहीं बेच सकते, आप बेच सकते, बट तेलंगाना में फिर स्ट्रेटेजी चेंज होगी कि भैया आप बेच सकते हैं इफ यू हैव अ लाइसेंस एंड सिंपली सेल आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली अल्कोहलिक बेवरेजेस में। फिर देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट, तो अब हम नीचे वाले पार्ट में आ जाएंगे जो कि टिक्की है। तो आप देखेंगे कस्टम इंडेक्स में, अगर आप देखें तो मैं देखता हूँ कि लास्ट 4 वीक से 52 वीक हाई लग रहा है टेक्निकली। मतलब मुझे तीनों चीजें मिली, प्रीमाइजेशन ट्रेंड देखने को मिला, कॉन्कॉर्ड्स पड़ी, तो एबीडीएल में क्या पता चला कि प्रीमाइजेशन ट्रेंड चल रहा है। रेडिको खैतान में देखा तो आपने प्रेस्टीज में अच्छी ग्रोथ आ रही है। फिर आप देखना कि टेक्निकल्स में आपने ये ट्रेंड अगर पकड़ना होता तो आपने देखा कि स्टेज 2 में सेक्टर कब से है, अराउंड, मैं यहाँ पे देखो इधर से स्टेज 2 में है यहाँ पे, राइट? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार देखता हूँ टीम बिल्डिंग मटेरियल पाइप्स, मतलब मैं डिफरेंट सेक्टर ले रहा हूँ, मैं स्टेज 2 भी देखना चाह रहा हूँ, स्टेज 3 भी देखना चाह रहा हूँ, स्टेज 4 भी देखना चाह रहा हूँ। अब बिल्डिंग मटेरियल पाइप्स में आप देखेंगे तो एस्ट्रल में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी थी। सुप्रीम में अगर आप देखते हैं तो अराउंड सुप्रीम में 14% की ग्रोथ थी, वॉल्यूम ग्रोथ एस्ट्रल में 20% की थी। अपोलो पाइप्स में भी कॉनकॉल पढ़नी पड़ेगी, अपोलो पाइप्स की मैंने कॉनकॉल नहीं पढ़ी थी। बट एस्ट्रल साइड में आप देखेंगे कि तो उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी है फॉर नेक्स्ट S2। बट सुप्रीम में मैं फिर वही कहूंगा कि वॉश आउट हुआ था फॉर दिस मॉनसून सीजन। तो पाइप्स में, पेंट्स में, सीमेंट्स में एंड एडेसिव साइड में H1 में आपको ग्रोथ ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, अब ये चीज तो मैंने आपको ऊपर वाली, मतलब मैं ऊपर बन वाला पार्ट बताया, फिर आपको मैंने टिक्की वाला पार्ट बताया, अब मैं नीचे वाले पार्ट पे लेके जा रहा हूँ। तो आप टेक्निकली देखिए, मतलब आप कस्टमनेस खुद देख के बताइए कि ये किस स्टेज में है। यहाँ पे स्टेज 2 ट्रेंड था, स्टेज 4 ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे स्टेज 3 कंसोलिडेशन हुआ। अब यहाँ पर ये जंक्चर है कि यहाँ पर ये स्टेज 4 या स्टेज 1 कंसोलिडेशन चलना चाहिए या फिर स्टेज 2 में जा सकता है। तो आपको तीनों पार्ट देखने हैं, राइट?
फिर हम एक दूसरी टीम देखते हैं, टीम केबल्स एंड वायर। केबल्स एंड वायर, अगर मैं आपसे कहूँ केबल एंड वायर ले लीजिए और एक पीईबी ले लीजिए, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। ये दो ऐसे इंडस्ट्री आप मान सकते हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जहाँ की आप एआई लेड ग्रोथ देखते हैं, डेटा सेंटर में आप ग्रोथ दिख रहे हैं, तो वहां पर ये बेनिफिशियरी है इसके। अब क्या हो रहा है कि डिमांड तो बहुत है, इवन दो इतने सारे कंपटीटर आ रहे हैं तब भी उनको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ईपैक प्रीफैब देखिए आप, इंट्राक के नंबर देखिए आप, पेन्नार के नंबर आए तो आप पेन्नार के नंबर देखिए। एंड केबल्स एंड वायर्स में देखिए अब आप, तो केबल्स एंड वायर्स में देखेंगे तो केबल साइड में अच्छी ग्रोथ थी अराउंड आई गेस पॉलीकैप, आर काबिल, के आई, ऑल आर गाइडिंग फॉर अ डबल डिजिट ग्रोथ ऑन केबल साइड। बट वायर में देखेंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर हायर बेस था, तो वायर्स में हमें एक अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। दोनों पार्ट कवर करें, मैं नीचे पार्ट पे जा रहा हूँ। अब आप इसका कस्टम इंडेक्स देखिए, मतलब ये इक्विवेटेड कस्टम इंडेक्स है, सिंपली आप बना भी सकते हैं, तो ये मार्केट कैप वेटेड नहीं है। अब आप देखिए कि जो चीज़ें बोली, ग्रोथ साइड देखिए आप, कौन कॉल बढ़ी है, मैनेजमेंट सेंटीमेंट देखिए, एंड टेक्निकली देखिए। तो अब हम चलते हैं टीम डायग्नोस्टिक की तरफ। अब देखिए टीम डायग्नोस्टिक में हम पहले रिजल्ट देखेंगे, और देखिए इस रिजल्ट्स में और टीम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, P2P एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं ये कर कैसे रहा हूँ, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम टीम डायग्नोस्टिक में वापस आएंगे। देखिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर एक बार हम जाते हैं मार्केट स्कैन्स में। ठीक है, मार्केट स्कैन में आप लेट्स से मान लीजिए आप सिंपल कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं और आप देखना चाहते हैं फाइनेंस एएमसी का P2P। फाइनेंस एएमसी में आपको कंपनीज दिखेंगी, यहाँ पर आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करिए एंड जस्ट क्लिक ऑन लेटेस्ट रिजल्ट रिलीज। अब आपके पास वो कंपनी आ गई जहाँ पर जिनका लेटेस्ट रिजल्ट आ चुका है। नाउ यू कैन चेक कि क्या इनका पीई है, मतलब आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं, आप रेवेन्यू ग्रोथ वाई एंड वाई देख सकते हैं, पैट मार्जिन देख सकते हैं, इवन दो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, दिस क्वार्टर वर्सेस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर ही देख रहा हूँ, मतलब मैं इस समय कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं सिंपली देखना चाह रहा हूँ कि मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ पर हुआ है या फिर मार्जिन में इरोजन कहाँ पर हुआ है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यूटीआई एमसी में प्रीसीडिंग ईयर सेम क्वार्टर अराउंड 64 का मार्जिन था, इस बार 42% का है। देखिए मुझे भी कुछ नहीं पता कि यूटीआई में क्यों मार्जिन डिप्रेशन हुआ, बस मैं सिंपल एक ऊपर से चेक लगा रहा हूँ। अब लेट से मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ अलग कॉलम भी डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्निकल वाले डालना चाहते हैं कि यार भाई 52 वीक है डिस्टेंस बता दो आप मुझे, तो 52 वीक है डिस्टेंस भी देखने को मिल सकती है आपको कि लेट से आपने 52 है डिस्टेंस डाला, तो आप देख सकते हैं कि कौन नियर टू इट्स 52 वीक है। लेट से मान लीजिए आप फंडामेंटली कोई चीज़ डालना चाहते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ से इनकम स्टेटमेंट में, तो लेट से आप इनकम स्टेटमेंट में कुछ देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। लेट से पैट ग्रोथ क्यू एंड क्यू देखना चाहते हैं वो देखने को मिल सकता है, आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे तो पैट ग्रोथ क्यू एंड क्यू देखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसे आप P2P एनालिसिस कर सकते हैं एंड डायरेक्ट यहाँ से कस्टम इंडेक्स भी बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास अभी कस्टम इंडेक्स में लिमिट होगी तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फाइनेंस एएमसी, वैसे तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम इंडेक्स अपने एंड से ही बना दें, तो आपको ये बनाने की जरूरत भी ना पड़े, आप सीधे आके ग्लैंस करके देख लें। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ, अब मतलब मेरी तो कस्टम इंडेक्स की लिमिट ही हमेशा रीच हो जाती है क्योंकि मैंने इतनी कस्टम इंडेक्स बना रखी है। बट सिंपली अगर आप यहाँ से फाइनेंस पे जाएंगे, फाइनेंस एएमसी इंडेक्स आपको यहाँ बनी बनाई मिलेगी, आप इसके चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि यार ये एक स्टेज 2 अप ट्रेंड था, यहाँ 52 वीक हाई लगने लगा, बट यहाँ एक कंसोलिडेशन है एंड नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग थी, इसकी 30 वीक की EMA की नीचे थी, बट यहाँ पे इसके ऊपर हुई है। बट यहीं पे देखने वाली बात है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट। देखिए एएमसी कंपनीज है, फुल्ली मार्केट डिपेंडेंट है। AUM ग्रोथ इनकी मार्क टू मार्केट गेन्स भी हो सकता है एंड SIP इन्फ्लो से भी हो सकता है। तो SIP इन्फ्लो अगर कम होता है, मार्क टू मार्केट गेन नहीं होता, तो आपको सिंपल चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम वापस आते हैं अपने टीम डायग्नोस्टिक में। तो देखिए टीम डायग्नोस्टिक में अगर मैं देखूँ, मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे, तो विजय डायग्नोस्टिक में देखिए उन्होंने कहा कि भाई 15% की टॉप लाइन गाइडेंस दी, थायरोकेन ने अराउंड 18 to 20% की टॉप लाइन गाइडेंस दी है। इवन दो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो मार्जिन एक्सपेंशन आपको नहीं देखने को मिलेगा डायग्नोस्टिक्स में। एंड इवन दो देखे तो सॉफ्ट क्वार्टर था फॉर डायग्नोस्टिक्स। वाई? क्योंकि देखिए फीवर रिलेटेड जो टेस्ट थे वहां पर कोई अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, मानसून इतना हैवी था कि टेस्ट देखने को नहीं मिले। इवन दो जहां पर रेडियोलॉजी मिक्स ज्यादा बढ़ रहा है वो एक देखने वाली चीज रहेगी, बट ओवरऑल अगर मैं कॉन कॉल में कहूँ तो मार्जिन एक्सपेंशन वाली चीज यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि आप प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में क्या देखेंगे कि ऑटो इंक्स में जाएंगे तो ऑटो इंक्स वाली कंपनीज करी हुई कि भाई हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, किट पर वैल्यू बढ़ रही होगी हमारी, तो वहां से मार्जिन देखने को मिल सकता है। लेट से आप अल्कोहल बेवरेज में जाएंगे तो वहाँ प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको। लेट से आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जो प्रोडक्ट वैल्यू एडेड साइड बेच रही है, लेट से कोई पाइप्स वाले में वैल्यू एडेड साइड उनका मिक्स पड़ रहा है, तो आपको वहाँ मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। बट डायग्नोस्टिक में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आपको कॉन कॉल्स में देखने को मिलेगा कि मार्जिन यहाँ से ज़्यादा एक्सपेंड होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट पे आता हूँ, मतलब नीचे वाली टिक्की पे। तो आप देखेंगे कि टेक्निकल लाइब्रेरी में भी यहाँ पर कस्टम इंडेक्स जो बना रखी है, यहाँ 52 वीक हाई लगता गया एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रखा है, राइट। और ये 30 EMA के बिल्कुल पास में है एंड अभी वी स्टॉप पॉजिटिव है, तो लेट्स से देख सकते हैं कि अभी थोड़ी बहुत तो मार्केट में कस्टम इंडेक्स में स्ट्रेंथ है। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कह रहा था वीडियो के बीच में कि अनाउंसमेंट स्कैन को हमने अपग्रेड करा है। अनाउंसमेंट स्कैन को हमने क्या अपग्रेड करा है कि लेट्स से, तो ये चीज़ तो आपने देख रखी थी, क्या आप अपने ऑर्डर बुक अपडेट डाल सकते हैं, बोनस अपडेट के लिए अनाउंसमेंट स्कैन को फिक्स कर सकते हैं। बट इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे सेट अलर्ट्स को ऑन कर सकते हैं। अब आपकी लाइफ और ज़्यादा सिंपल, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि हम इस चीज़ पे डेवलप कर रहे हैं, तो हम क्या होता है कि आपके जितने भी फीडबैक्स हैं या फिर हम जो भी चीज़ निकालते हैं ना, उस पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। अब क्या होगा कि पूरे, मतलब यहाँ पे देखिए फिल्टर्स, अबव 2000 करोड़ मार्केट कैप कंपनीज, कहीं पर भी ऑर्डर बुक का अपडेट या फिर ऑर्डर रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट लाइन में होगा, आपके पास सीधे मेल आ जाएगा। एंड नाउ इट इज नॉट बाउंड टू द 7 PM अलर्ट, ये आपके पास ऑलमोस्ट रियल टाइम आएगा। इसी के साथ हमने एक चीज और करी है। देखिए, मैं उस चीज के लिए आपका फीडबैक चाहता हूँ कि हमने AI के थ्रू ये अबाउट सेक्शन बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आप अपना फीडबैक दें। तो निफ्टी 500 कंपनीज के लिए अब आप अबाउट सेक्शन देख सकते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ फॉर जेएम फाइनेंशियर्स। तो जेएम फाइनेंशियल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कंपनी ओवरव्यू देख सकते हैं कि इनके कितने 4 सेगमेंट है। 4 क्या है? कॉर्पोरेट एडवाइजरी, सेकंड वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट, थर्ड द प्राइवेट मार्केट्स एंड द फोर्थ वन इज द अफोर्डेबल होम लोन्स। फिर इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये अबाउट सेक्शन अभी आपको निफ्टी 500 कंपनीज के लिए मिलेगा। बट मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी कि आप, अगर आपके पास कभी भी टाइम हो, तो आप इस अबाउट सेक्शन को पढ़िए और आप मुझे ये बताइएगा कि ये अबाउट सेक्शन आपको सिंपल लगा क्या। इस सिंपल लगने में अगर आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज लगी, आप वो भी जरूर बताइएगा, राइट। तो ये अबाउट सेक्शन वाली चीज हम अब धीरे धीरे रोल आउट करेंगे फॉर ऑल दी कंपनीज। अभी हम निफ्टी 100 पे टेस्ट कर ले, राइट। तो आप सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके ये चीज कर सकते हैं एंड आपको रियल लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा। जैसे मैं देखता हूँ कि कॉनकॉल ट्रांसक्रिप्ट में भी आप जाएंगे तो मुझे जैसे एसजीएस के भी ट्रांसक्रिप्ट आई है, तो एसजीएस की ट्रांसक्रिप्ट का अपडेट मिल गया। यहाँ पे मैं ट्रांसक्रिप्ट में जा सकता हूँ, यहाँ पर मैं किट पर वैल्यू भी देख सकता हूँ। लेट्स से अभी मैं डिस्कस ही कर रहा था, तो किट वैल्यू भी देख लेते हैं। आप जाएंगे, ये दिखे, इन एडिशन टू द प्रीमियम ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स विल फर्दर एनहांस अवर पोर्टफोलियो एंड इंक्रीज द किट वैल्यू वी डिलीवर टू अवर कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने निशान की चीज भी बोली थी, तो देखते हैं। यस, तो इनका निशान का भी एडजेसेंसी में जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज होती है कि एक आप कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी को आप एक चीज सप्लाई करते हैं, फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि अच्छा, आप पहले मैं आपको ये सप्लाई कर देता हूँ, मैं आपको ये चीजें भी सप्लाई कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, तो आपको उस कंपनी में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, राइट। फिर हम देखते हैं, अच्छा इन्होंने क्या गाइडेंस भी दी है क्या, एक बार मैं गाइडेंस भी सर्च करता हूँ। तो देखते हैं, बट सफिस टू से दैट ओवरऑल गाइडेंस दैट आई बीन गिवन इज 14 to 15% ऑफ आवर कंसोलिडेटेड सेल दैट शुड बी कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स की गाइडेंस इन्होंने 2028 के लिए 14 से 15% दी है, बट अभी इतना इनका एक्सपोर्ट साइड नहीं है, तो यूएस का टैरिफ का इनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, फिर मैं अगर पीपीटी में जाऊँ तो यहाँ पे किसी भी कंपनी की नई पीपीटी आई है, जैसे न्यूलैंड की आई है, कल्याण ज्वेलर्स की आई है। तो कल्याण ज्वेलर्स के हम एक बार पीपीटी खोल के देखते हैं, तो देखते हैं पीपीटी में ये लोग क्या बता रहे हैं। सिंपली, मतलब अब हम टिक्की वाले पार्ट पे आ गए हैं, तो हम टिक्की वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं अभी। सिंपली हम जाते हैं एंड यहाँ पर उन्होंने न्यू स्टोर ओपन दिए होंगे, कहाँ उन्होंने कितने खोले हैं जिस टाइम, मतलब मैं आपके सामने ही पीपीटी देख रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई भी चीज़ में लेने को मिलती है बताता हूँ आपको। सिंपली हम जाते हैं इंडियन एक्सपेंशन। यस, तो अगर आप देखिए 231 अराउंड अराउंड 69 स्टोर ऐड करें यहाँ पे 2026 Q2 FY20 इस क्वार्टर में। इवन तो आप देखेंगे कि शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम फ्रेंचाइज शोरूम इज ऑफ अराउंड 49%, रेवेन्यू ग्रोथ 31% की थी एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज ऑफ अराउंड 16%। अब हम टिक्की वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अभी हम इसकी कस्टम इंडेक्स भी देखेंगे कि ज्वेलरी वाले कस्टम इंडेक्स में क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं टीटीएम हिस्टोरिकल, उन्होंने कुछ और भी चीज डिफरेंटली दी है। अच्छा, आरओसी फॉर द टीटीएम इज अराउंड 21%। सिंपली मैं जाता हूँ, अच्छा ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ से टिक्की से मैं लोअर वाले पार्ट पर जा रहा हूँ एंड इस पे हम जाएंगे कस्टम इंडेक्स एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या देखने को मिलता है कि यार ये एक स्टेज 2 अप ट्रेंड था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गोल्ड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो आपको कॉनकॉल, अगर आप टाइटन की पढ़ते हैं या फिर और भी कोई लिस्टेड पेयर में रिजल्ट आए, तो आप वहां पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, यूजर कम कैरेट का गोल्ड ले रहा है, बट ऑब्वियसली जब फेस्टिव सीजन है तो गोल्ड लेते ही हैं लोग, बट वो कैरेट साइज कम होता जा रहा है। तो इवन तो यहाँ पे गोल्ड प्राइस बढ़ने से जो लोग विदाउट, मतलब जिनको शादी के लिए परचेज नहीं करते, उन सबने अपनी परचेज को डिले किया। बट इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अपडेट भी आया, दिवाली अपडेट जब आया तो तोड़ फोड़ ग्रोथ आई। मतलब आई गेस पीएन गडगिल ने भी दी थी अपने एक
अपडेट दिवाली सेल्स की, सेनको ने भी दी थी दिवाली सेल्स की अपडेट। तो वहाँ पर यही चीज़ देखने वाली है कि अगर डिमांड साइड ग्रोथ है ना, तो ऑब्वियसली आपको कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आप टेक्निकल साइड देख रहे हैं, राइट? अब मैं अपने वापस चलता हूँ एंड टीम ज्वेलर्स थंगा माइल में देखिए, थंगा माइल्स की बहुत अच्छी रिजल्ट्स थे। तो ये एक पीट स्टॉक का पोस्ट ट्रेंडिंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट, सिंपली मतलब ब्लू स्टोन ज्वेलरी में मैंने कौन-कौन ली पड़ी, तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी में एक बार देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। बट थंगा माइल का एक पीट स्टॉक था। अभी पीट स्टॉक आपको कैसे मिल सकता है? आप सिंपली यहाँ पर जाइए, आपको अनाउंसमेंट स्कैन नहीं, नॉर्मल स्टॉक स्कैन में जाएँगे एंड रिजल्ट ट्रैकर में हमने पोस्ट ट्रेंडिंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट बना रखा है। तो यहाँ पर आपको देखिए, जैसे सीसीएल प्रोडक्ट्स एक पीट स्टॉक था, प्रिकॉल था। तो देखिए मतलब मैं आपको बताऊँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं स्टॉक स्क्रीन की वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए तारीफ़ करना चाह रहा हूँ। बट मैं आपको खुद एज़ अ इन्वेस्टर भी बताता हूँ कि लास्ट 6 टू 7 मंथ्स में मेरी स्कैनिंग और डेवलप हुई। अब देखिए, अगर आप इस चीज़ से रेज़ोनेट करते हैं कि भई हाँ, ये बात तो अमित सही कह रहा है कि स्कैनिंग मेरी और स्मूथ लाइन हुई। क्यों? कि मुझे रेडीमेड स्कैन्स मिल गए बने हुए। मुझे अब पीट स्टॉक दिखने के लिए कोई फ़िल्टर नहीं डालना पड़ता। देखिए, मैं आपको मानता हूँ लास्ट क्वार्टर मैं आपसे कहता था कि आप इस पीट स्टॉक का वो पीट स्कैन बना लीजिए, बट मैंने भी ओवर द टाइम रियलाइज़ करा कि एज़ अ यूज़र कभी-कभी डिफ़िकल्ट होता है बनाना, तो हमने रेडीमेड बना के दिया। अब रेडीमेड मेरे पास इतने बिज़नेसेज़ हैं, यहाँ पर बस मुझे टिक्की वाला पार्ट करना है। अब चाहे मुझे लोअर पार्ट से मिले या अपर पार्ट ऑफ बर्गर से मिले, मुझे सिर्फ़ टिक्की डिस्कस करनी है। तो क्या डिस्कस करनी है? मुझे कॉन कॉल पढ़नी है, मुझे पीपीटी पढ़नी है, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि भाई मेड प्लस में क्या हुआ था जो बीट स्टॉक बनाई है, प्रिकॉल में क्या हुआ था, क्या किट पर वैल्यू बढ़ रही है या फिर इनकी पीपीटी क्या इंटरेस्टिंग थी। एसजीएस में देखेंगे हम कि प्रीमाइजेशन ट्रेंड हो रहा है क्या, तो एसजीएस में निशान निशान वाला पार्ट पर देखूंगा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट साइज कैसी ग्रोथ आ रही है। तो ये सिंपल चीजें मैं देखो, इंट्राग में देखेंगे कि पीईबी साइड इतनी ग्रोथ आ रही है, तो इंट्राग के कैसे नंबर थे, राइट? तो मैं सिंपली मतलब अब मुझे फिल्ट्रेशन मेरे लिए कितना आसान हो गया कि मैंने पीट स्टॉक भी देख लिए, या फिर लेट्स से मुझे वो बिजनेस देखना है जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉक स्कैन में जाऊँ एंड सिंपली रिजल्ट ट्रैकर में जाके मार्जिन एक्सपेंशन क्लिक करता हूँ, तो मुझे वो बिजनेस मिल जाते हैं जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एंड सिंपली मैं इसको मार्केट कैप से भी सॉर्ट करता हूँ, तो मेरे पास कौन सी कंपनीज आती हैं, लेट्स से देखते हैं हम, वेलस्पन स्पेशलिटी सोल्यूशन, पॉन्डी एक्साइड्स में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, टाइमेक्स ग्रुप में हुआ। देखिए, प्रीमाइजेशन ट्रेंड टाइमेक्स ग्रुप में देखने को मिल रहा है। फिर हम एक बार नीचे चलते थे, क्रिजैक में देखने को अच्छा मिला। अपोलो माइक्रोसिस्टम में मैनेजमेंट गाइडिंग फॉर 40 टू 50% टॉप लाइन ग्रोथ, ये देखने वाली चीज़ है। मतलब डिफेंस साइड ये एक चीज़ है कि ग्रोथ बहुत आ रही है पीछे से, इवन दो गवर्नमेंट का भी पुश है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए है। फिर देखते जीनस इको में अच्छे खासे नंबर थे जीनस इको के। थंगा माइल्स में पीट स्टॉक था। ब्लैक बक में बहुत अच्छी ग्रोथ थी। फिर हम देखते हैं एक्विटास केमिकल्स में सीडीएमओ साइड एक अच्छी ग्रोथ थी। लीला पैलेस में होटल साइड प्रीमाइजेशन ट्रेंड हो रहा है, वो आप देखेंगे। तो सिंपली मतलब मैं फ़िल्टरिंग करता जा रहा हूँ, मुझे चाहे मार्जिन एक्सपेंशन वाले बिज़नेस चाहिए हो या फिर मुझे लॉस टू प्रॉफिट। हाँ, एक चीज़ और, एक स्कैन मैं आपको और बताऊँगा। आप कुछ मत करिए, आप वो बिज़नेस देखिए जहाँ पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर लॉस रिपोर्ट करा था, बट इस क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट आया। तो वो कैसे बनाएँगे आप? मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ पैट लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन 1 सीआर एंड प्रीसीडिंग ईयर सेम क्वार्टर लेस देन 0। इसको मैं रन स्कैन कर देता हूँ, राइट? अब हम देखते हैं हमारे पास कौन-कौन सी कंपनीज़ आ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में क्या-क्या आ रहा है। तो मुझे देखते हैं सीमेंस में बहुत सारे बिज़नेस देखने को मिल रहे हैं, स्टरलाइट आ रहा है, एसएच केलकर आ रहा है यहाँ पे। अब मैं कहूँगा कि भई एसएच केलकर में ऐसा क्या हुआ कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 87 करोड़ का लॉस था, इस क्वार्टर में 26 करोड़ का प्रॉफिट है। थंगा माइल में ऐसा क्या हुआ कि भाई 59 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पीवीआर में देखूंगा कि -12 करोड़ का लॉस था, इस क्वार्टर में 106 करोड़ का प्रॉफिट क्यों आया। तो मुझे वो बिजनेस भी मिल गए जहाँ पे एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब वाई एंड वाई बेसिस पे टर्न अराउंड हुआ कि मैं इस क्वार्टर में लॉस में नहीं था, बट इस नेक्स्ट ईयर सेम क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो गया, राइट? मैं वापस चलता हूँ एंड देखते हैं टीम ज्वेलर्स का देखा हमने। अब टीम पीवी में देखिए, तो पीवी में ईपैक प्रीफैब देखिए, आप इंट्रास देखिए। अभी पेन्नार की रिजल्ट नहीं आया, तो पेन्नार के समय देखेंगे कि ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। ऑब्वियसली मतलब डिमांड इतनी है, आप चाहे डेटा सेंटर के लिए बोल लीजिए, आप एआई के लिए बोल लीजिए, इवन तो इंडस्ट्री लेवल पे भी आज से 2 साल पहले पीवी के लिए ग्रोथ आती थी इंडस्ट्री साइड से कि अच्छा मुझे इंडस्ट्री लगानी है भाई, तो पीवी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहां मुझे ग्रोथ मिल जाएगी। बट अब क्या हो रहा है कि डेटा सेंटर बूम आ रहा है, डेटा सेंटर में आप देखिए एआई लेड ग्रोथ जितनी आ रही है, कहीं पर भी इंडस्ट्री आपको फास्ट देनी है। आरसीसी की आप लगाएंगे तो आपको लगेगा 18 से 20 मंथ भी लग सकते हैं, बट आप पीवीपी में जाएंगे आपको 8-10 महीने में पूरे आपकी हॉरिजॉन्टल प्लान बन जाता है। तो सिंपली वहां पे ग्रोथ आ रही है। एंड उसका आप टेक्निकल वाला पार्ट देखिए, तो टेक्निकल वाले पार्ट में देखिए कि 52 वीक हाई लगता जा रहा है, राइट? तो मैं दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ। फिर आप देखते हैं वेल्थ मैनेजर साइड। वेल्थ मैनेजर साइड में आप देखेंगे तो अराउंड नुवामा
आनंद राठी, इवन दो 361 मैम, तीनों मैम देखेंगे तो ऑल आर गाइडिंग फॉर 20 to 25% ऑफ गाइडेंस। इवन दो मतलब मैं देखता हूँ कि नुमामा के फ्लैट थे नंबर, बट प्राइवेट वेल्थ साइड एक अच्छी ग्रोथ थी। और 361 मैम, आनंद राठी मैम देखेंगे तो वहां पर चर्न नहीं था फॉर द प्राइवेट वेल्थ साइड एच एन आईज में। इवन दो हम देखेंगे कि ये एक रिवाइजेशन ट्रेंड हो रहा है कि देखिए जब भी कहते हैं ना कि प्रोस्पैरिटी बढ़ती है, तो जब जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो क्या करते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड से एक नया प्रोडक्ट चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, एआईएफ में जाना चाहते हैं, पीएमएस में जाना चाहते हैं, एसआईएफ में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग अनलिस्टेड करना चाहते हैं, कुछ लोग वेल्थ मैनेजिंग साइड जाना चाहते हैं। तो देखिए जितने ज्यादा लोग प्रॉस्पेरस होंगे, लेट से मान लीजिए कल को आपकी कंपनी खड़ी होती है और 1000 CR की हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, चलो यार मैं तो अपना एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजर रख लेता हूँ, अनलिस्टेड की डील्स वो कर देगा। अच्छा मुझे कोई भी, लेट्स से मेरे पास 10 CR है, अच्छा मैं इसी एफ को दे देता हूँ, इस पीएमएस को देता हूँ, तो वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में ग्रोथ प्रीमाइजेशन ट्रेंड हो रहा है, अपर पिरामिड में भी प्रीमाइजेशन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सिंपली अगर आप टेक्निकल में देखेंगे तो आपको सेम स्टोरी देखने को मिलेगी। सिंपली गोल्ड फाइनेंसियर्स में आप देखेंगे तो गोल्ड लोन ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिली, तो यहाँ पे आप इसका टेक्निकल चार्ट देखिए। टीम होटल्स में देखेंगे तो प्रीमाइजेशन ट्रेंड हुआ, पैट ग्रोथ देखिए आप मतलब अब मेरे लिए बहुत सिंपल हो चुका है। मतलब आप अगर इस वीडियो में इतना तक आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, P2P करो मार्केट स्कैन से, कौन कौन पीपीटी पढ़ लो, एंड थर्ड द पार्ट जो बॉटम वाला पार्ट है, वहां पर ये देख लो कि भाई इसका कस्टम इंडेक्स कैसे करिए। तो टीम होटल से कस्टम इंडेक्स देख लो आपकी, अच्छा यार यहाँ पे 30 वीकली के नीचे बंद हुई है, कुछ स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है क्या, कि ये सिर्फ मार्केट की पिटाई। तो देखिए क्या होता है, मार्केट में जब ब्रेथ या फिर मार्केट में जब स्ट्रेंथ नहीं होती ना, तो बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी आते हैं। बट वो फॉल्स सिग्नल्स को बचाने के लिए तो बर्गर स्ट्रेटेजी है कि अगर मेरे नीचे वाले बंद में कोई प्रॉब्लम है तो मैं टिक्की से और ऊपर वाले बंद से मजबूत हूँ, राइट। अब होपफुली मैंने आपको इस बर्गर स्ट्रेटेजी से कंफ्यूज नहीं करा होगा, या फिर आपको बर्गर स्ट्रेटेजी से बोर नहीं करा होगा। और अगर एक बर्गर स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट लिख सकते हैं कि यार बर्गर स्ट्रेटेजी सुन के मजा आ गया, या आई लव दिस बर्गर स्ट्रेटेजी, राइट। तो क्यूएसआर में भी अब सेम देखेंगे तो बर्गर करते करते बर्गर किंग के नंबर भी हम देख रहे हैं। क्यूएसआर में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, एसएसटी मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। फंडामेंटल साइड कौन कॉल पढ़ेंगे आपको, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो Q2 था वहां पे श्रावण मास और नवरात्रि आई, उस वजह से नॉन वेजिटेरियन साइड या वेज नॉन वेज साइड भी वहां ग्रोथ नहीं थी। बर्गर के नीचे वाला पार्ट दिखे टेक्निकली, फंडामेंटल, टेक्निकल, कॉन कॉल को मिक्स करके देखिए, आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिटरली आप इस वीडियो से सीख जाइए, आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने बर्गर स्ट्रेटेजी पढ़ ली है। हम फिर टीम रिसाइकलर्स में देखते हैं तो जैन रिसोर्स के अच्छे नंबर्स थे, पॉन्डियोक्साइड के अच्छे थे, ग्रेविटा के इतने अच्छे नंबर नहीं थे, बट एज कम्पेयर टू देखा जाए कि ओवरऑल रिसाइकलर में अच्छे नंबर थे। बट आप देखेंगे रिसाइकलर में हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टेज 2 अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर यही चीज देखने वाली है कि मैनेजमेंट ने क्या गाइड करा था। अब आप टिक्की पढ़िए कि मैनेजमेंट ने क्या मार्जिन एक्सपेंशन की बात करी थी, क्या मैनेजमेंट ने ये गाइड करा था कि कॉपर रेट में क्या डिफरेंस हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें आपको ट्रैक करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं टायर्स एंड ट्यूब्स में। तो टायर्स एंड ट्यूब्स तो आई गेस आज से 2 वीडियो पहले भी हमने डिस्कस करा था जब ये इसी कस्टम डेक्स में स्ट्रेंथ थी, एंड अब आप इसके नंबर देंगे तो नंबर्स में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, राइट। तो अब देखते हैं मस्ट रीड कॉन कॉल्स। मतलब अब हम वीडियो में चलते हैं कि जहां पर आपको कॉन कॉल जरूर पढ़नी चाहिए। एक तो आईजीएल की कॉन कॉल एक इंटरेस्टिंग थी, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी थी, क्योंकि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉन कॉल में उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होती है, या फिर मार्केट में ये होता है कि लैपटॉप शॉर्टेज, या फिर एक ट्रेंड और है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने मतलब मेरे एक दोस्त ही उन्होंने अभी एक कंपनी में स्टार्टअप चालू किया था, तो उनको पुराना लैपटॉप ऑब्वियसली काम करने दिया गया, तो इमेजिन नहीं लगा कि यस वी आर ग्रोइंग राइट नाउ, एंड उनके 20 एम्प्लॉइज उन्होंने कंपनी एक्सपेंड कर दी, उन्होंने पुराने लैपटॉप किया। मतलब जीएनजी क्या करता है कि आपके रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचता है, एंड उसमें वो गारंटी वारंटी भी देते हैं, राइट। तो मतलब ऑपरेशनली आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट या मुझे मैनेजमेंट साइड मुझे सस्ता मिलेगा, राइट। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में देंगे कि अपने नोट्स पे भी रेफर करूँ, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, यस। तो उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस था 25,800 का, वो 26,800 हुआ इन इंडिया नेटिव। इंटरनेशनली जो 27,500 का था वो 28,500 हुआ, राइट। और H2 तो इनका बहुत अच्छा रहता है, तो H2 इज फार बेटर देन H1। इवन दो अगर हम जाएं तो सीसीएल प्रोडक्ट्स के अच्छे नंबर थे, उनकी कौन कॉल आपको पढ़नी चाहिए। तो वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट 65 to 70% है, वॉल्यूम ग्रोथ से मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ आई थी। इवन दो Q2 का एबिटा पर केजी था 130 से 132 रुपए का, एंड रिटेल आउटलेट में ये पेनिट्रेशन अपनी दुगनी करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 3 to 4 years। इवन लोग केआरएन हीट एक्सचेंजेस में आप देखेंगे तो अराउंड 60% की ऑर्डर बुक इज फ्रॉम डेटा सेंटर, ये एक इंटरेस्टिंग इनसाइट थी, राइट। फिर हम देखेंगे तो ईपैक ड्यूरेबल की कौन कॉल देखने वाली थी। ऑब्वियसली ये सभी को पता था कि ऐसे नंबर खराब आने वाले हैं,
बट आपने एक सीधा एक चैनल चेक किया होता, मतलब एक कैलकुलेटर चेक किया होता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। अब आप यहाँ पर डालीजिए एक बार ई पैक ड्यूरेबल एंड यहाँ पे कैलकुलेटर पे आके रिवर्स डी से क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर आप 2 मिनट को अभी डेप्रिसिएशन भूल जाइए। आप सिंपली, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ अभी कि अभी करंट मार्केट वैल्यू में, अभी करंट मार्केट पी में मार्केट ने इस कंपनी की क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रखी है। अब नेक्स्ट 3 ईयर का मैं अभी मॉडल बना रहा हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यार मुझे 15% रिटर्न तो मिलेगा। अभी इसका 70 का पी है, मैं इसको देखते एग्जिट पी 50 का देना चाहता हूँ। तो अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब मार्केट ने ये बिल्डिंग कर लिया है इस समय कि 3 साल के लिए कंपनी 26% की पैट ग्रोथ देगी। अब आपका एज ए इन्वेस्टर क्या रोल है? ये बर्गर के साथ एक स्पेशल मेन्यू था, मतलब होता है ना मील मिलता है आपको बर्गर के साथ, तो ये बर्गर के साथ मील था। अब आप देखिए कि सिंपली अगर आपके मॉडल के हिसाब से, आपके चैनल चेक के हिसाब से, आपके ग्रोथ ट्रिगर के हिसाब से कंपनी अगर इससे ज़्यादा ग्रो कर सकती है, मतलब कंपनी इज गोइंग लाइक 30-35%, तो इट इज़ एन अंडर वैल्यूड। अगर इससे कम ग्रोथ करती है तो इट इज़ ओवर वैल्यूड। अब आप कोई भी कंपनी लीजिए, मतलब मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी हो, मैं पीईबी के लिए आप जाइए, आप अल्कोहल बेवरेजेस में जाइए, आप सिंपल एक चेक करिए कि भाई रिवर्स डीसीए क्या कह रहा है, मतलब आज के मार्केट कैप में मार्केट ने क्या इसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चुका है, राइट? तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं हम टाइटन की कौन कौन एक अच्छी देखने के लिए दी, अगर आप ज्वेलरी सेक्टर के बारे में और थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहते हैं। आर काबिल की अच्छी ग्रोथ थी, केबल साइड उन्होंने अच्छी चीज़ें बोली, एंड इवन दो केबल साइड एक अच्छी ग्रोथ भी आ रही है, तो अगर आप केबल साइड पे सबकी कौन कौन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सीसीएल का हमने बताया, ब्लू स्टार की पड़ेगा क्योंकि वॉश आउट था, तो ब्लू स्टार और वोल्टास क्या कहते हैं वो देखने वाली चीज़ रहेगी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम वर्स ऑफ द वीक देखेंगे। तो ये वर्स ऑफ द वीक बहुत खास है, मैं आपके साथ एक बार देखता हूँ। वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness। देखिए मैं इसको दोनों तरह से लिखता हूँ, मैं स्क्रिप्चर पर्पज से भी लिखता हूँ, इन्वेस्टिंग पर्पज से भी लिखता हूँ। अब क्या होता है कि आपको पता चलता है कि यार ये स्टॉक तो न्यू 52 वीक हाई लगाता जा रहा है। अमित ने भी वीडियो में कहा था कि 52 वीक हाई स्टॉक लगा रहे हैं जो अच्छे होते हैं, स्ट्रेंथ में है, चलो मैं खरीद लेता हूँ। मैंने बर्गर का सिर्फ नीचे वाला पार्ट पढ़ा और खरीद लिया, कौन कौन नहीं पढ़ी, ऊपर फंडामेंटल्स नहीं देखे। तो मतलब ऐसे सिनेरियो में जब बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन हो रही है आपके पास, या फिर आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन है, तो आपको करना है टोटॉइस। जब क्या होता है ना, आसपास कोई भी फेयर आता है तो कोई भी, या फिर लेट समझ ले कोई भी उसको लगता है कि यहाँ पे डेंजर है, तो वो अपने लिम्स को और मुंह को अंदर कर देता है शेल के। तो अगर आपको ये लगता है ना कि यार ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आ रही है, तो आप शांत हो जाइए, कोई रिएक्शन मत दीजिए। देखिए आपका काम क्या है, आपका एज ए इन्वेस्टर क्या काम है, रिएक्शन क्या देते हैं आप। पीट स्टॉक था, क्या आपने रिएक्शन दिया? बिजनेसेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, आपने क्या रिएक्शन दिया? पोर्टफोलियो में स्टॉक रख के आप 10 साल तक बैठ के कोई रिएक्शन तो नहीं दिया आपने। तो आपको ही ध्यान रखना है कि किस तरीके का रिएक्शन है, किस एनवायरनमेंट में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं आप, राइट? तो ये चीज़ बड़ी देखने वाली। फिर हम चलते हैं डीआरएसपी में। तो आज डीआरएसपी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम देखते हैं कि है क्लीन एयर सोल्यूशन। तो दिस कंपनी हेल्प्स इन व्हीकल एमिशन कंट्रोल प्रोडक्ट्स। तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि BS4 आया, BS5 आया, BS6 आया, तो जैसे जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से पुश है ऑन दिस क्लीन एयर एग्जॉस्ट सिस्टम, मतलब आप देखेंगे BS6 गाड़ीज आने लगी हैं, तो वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। एंड इनका देखिए पार्टनरशिप है विद OEMs लाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स। तो इनका क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जैसे देखते हैं आप, इग्निशन में इनका स्पार्क प्लग्स में है, इग्निशन कॉयल है, बेयरिंग्स है, एंड फॉर द सीलिंग्स है, राइट? फिर ये पैसेंजर व्हीकल में भी है, कमर्शियल व्हीकल में भी है, एंड अदर OEMs में भी है, राइट? ट्रैक्टर साइड भी है ये। And they make passenger vehicle compartments and reducing the level of pollutants and engine exhaust noise to acceptable level। राइट, तो यहाँ पे देखने वाला लगेगा कि गवर्नमेंट ने कैसा पुश रहता है, एंड उन्होंने अच्छी इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर करी थी कि इनका मार्केट शेयर कितना है। तो आप देखिए क्लीन एयर सोल्यूशन में है, इनका पीवी में अराउंड 20% मार्केट शेयर है, और कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे तो अराउंड 60% मार्केट शेयर है। और ये कहाँ कहाँ पर इनका प्रोडक्ट यूज होता था, अभी देखिए पैसेंजर व्हीकल का ये दिखा रखा है इन्होंने, कमर्शियल व्हीकल में ये दिखा रखा है, एंड अदर OEMs में ये है, राइट? तो आई होप आपको इस वीडियो से एक इंसाइट मिली होगी फ्रॉम रीडिंग द मार्केट एज अ टीम, कि मैं कौन सी टीम पढ़ रहा हूँ, टीम डायग्नोस्टिक पढ़ रहा हूँ, टीम मेटल्स पढ़ रहा हूँ। मतलब इस स्ट्रेटेजी को आप पूरे रिजल्ट सीजन में लगाइए, आप रिजल्ट स्कैन यूज़ करिए। मतलब सिंपली आप यहाँ पर जा सकते हैं, आप रिजल्ट स्कैन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रीसेंट रिजल्ट आया, जैसे गो फैशन का रिजल्ट आया, आप ये देख सकते हैं।
इवन तो जैसे आप प्रिज्म जॉनसन का रिजल्ट आया वो देख सकते हैं, KPMG, डीवीज लेबोरेटरी, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपको मैंने अनाउंसमेंट स्कैन तो बताया कि अब सिंपली आपके पास अलर्ट भी आ जाएगा, राइट? तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर कोई भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं, कमेंट छोड़ के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।